लास्ट क्लास में जनरल एंट्री स्टार्ट किया था बेटा हमने। इसके अंदर बच्चे हमने जो टॉपिक किए थे वो हमने की थी कैश ट्रांजेक्शन्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स देखोगे ना बेटा, वो अलग अलग तरीके से मोड लो के आएंगी, लेकिन तरीका सबका वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने आपको चेक वाली एंट्रीज भी बता दी थी किस तरीके से होती हैं। आज कुछ लेंगे हम एंट्रीज, इसे बोलते हैं हम क्या, कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज। ठीक है। इस स्पेसिफिक एंट्री में सबसे पहली एंट्री आएगी बेटा हमारी यहाँ पे बैड डेब्ट्स की। अब पहले ये समझ लेते हैं यहाँ पे कि सर बैड डेब्ट्स होते क्या है। ठीक है ना। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है सर, एक टर्म बताया था बेटा मैंने आपको जिसका नाम था यहाँ पे डेटर्स। डेटर्स का नेचर क्या होता है सर, असेट्स होती है। डेटर्स कौन है, जिसको मैंने उधार में सामान बेचा था, मैंने उससे पैसे लेने हैं, उसे क्या बोला जाता है बेटा यहाँ पे, डेटर्स बोला जाता है। छोड़ दो उसे, यहाँ देख लो अब, वरना मैं दिखाऊं फिर। डेटर्स कौन होते हैं बेटा, जिससे हमें पैसा लेना होता है। यहाँ पे क्या टर्म आया बेटा, बैड डेब्ट्स। डेटर्स का ही शॉर्ट फॉर्म लगा लो एक तरीके से, डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है कि जब मेरे को डेटर पैसा देने के लिए मना कर देते हैं किसी भी रीजन से। दो रीजंस होते हैं, या तो मान लो उनका बिजनेस में क्या हो गया, बहुत बड़ा लॉस हो गया, उसको बोला जाता है इंसॉल्वेंट होना। क्या बोलते हैं हम उसको, इंसॉल्वेंट होना। तो अगर डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है और वो मेरे को मना कर देता है कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा, यहाँ पे बैड डेब्ट्स बोला जाएगा। जब भी आप किसी चीज की एंट्री करो ना, सबसे पहले माइंड में आपको ये सेट करना है कि सर ये जिसकी एंट्री कर रहे हैं इसका नेचर क्या है। तो सर इसका नेचर है यहाँ पे एक्सपेंस, या बिजनेस का क्या हो रहा है, एक तरीके से ये लॉस हो रहा है। अब बेटा एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो उसका सीधा सा लॉजिक है, वो क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा। तो हमें यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि सर बैड डेब्ट्स ने तो क्या होना है, यहाँ पे डेबिट होना ही होना है। ठीक है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था कि बैड डेब्ट्स अगर डेबिट हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके साइड में कोई ना कोई चीज क्रेडिट भी होगी। वो क्या होगा, इसका रीजन होगा। अब ध्यान से सुनना, इसकी एंट्री क्या बनती है बेटा, यहाँ पे एंट्री बनेगी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। अब डेटर अकाउंट सर क्रेडिट क्यों हुआ यहाँ पे, मैंने अभी आपको बताया बैड डेब्ट्स का नेचर था एक्सपेंस, और एक्सपेंस जो थे बेटा क्या हो गए यहाँ पे, इंक्रीज हो गए। इंक्रीज होने पे क्या होते हैं, ये डेबिट। सर डेटर क्या थी मेरी, असेट्स। अब जब सामने वाले डेटर ने पैसा देने के लिए मना कर दिया, दैट मीन्स मेरी असेट्स क्या हो गई सर, कम हो जाएंगी। असेट्स क्या हो गई सर यहाँ पे, कम। और असेट्स कम होने पे क्या होती है सर, क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन गई बेटा यहाँ पे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसकी सर एंट्री आती किस तरीके से है, वो देखते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। दो तरीके की एंट्रीज इसमें आती हैं बेटा। केस फर्स्ट, पहली एंट्री है, राम बिकम या बिकेम insolvent and paid nothing। राम मान के चलते हैं बेटा 5,000 से क्या था मेरा, डेटर था, और वो क्या हो गया बेटा यहाँ पे, इंसॉल्वेंट हो गया, और उसने मेरे को कोई भी अमाउंट पे नहीं करा। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, यानी कि ये जो 5,000 रुपए बेटा, ये क्या होगा मेरे, एक तरीके से बैड डेब्ट्स हो गए अब यहाँ पे। तो मेरी यहाँ पे एंट्री बनेगी बेटा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड टू, मैंने यहाँ पे क्या लिखवाया आपको, डेटर। डेटर की जगह अब क्या आ जाएगा, डेटर का नाम आ जाएगा, टू राम 5,000 5,000। ठीक है। अब अगर इसी एंट्री को मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा यहाँ पे, केस सेकंड बना के, राम became insolvent and
पेड ओनली 50 पैसे इन अ रुपी। अब भी अमाउंट मेरा कितना है बेटा, 5,000 ही है, यानी मैंने इससे कितने रुपए लेने हैं, 5,000 रुपए। अब वो यहाँ पे ये कहता है कि राम मेरा डेटर था जिससे मैंने कितने रुपए लेने थे बेटा, 5,000 रुपए। वो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन उससे मेरे को कितने मिले सिर्फ, वो कहता है भैया मैं पूरा अमाउंट तो नहीं दे सकता आपको, कुछ अमाउंट दे दूंगा मैं। 50 पैसे इन रुपी का मतलब है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं बेटा, तो 100 में से 50 पैसे दे रहा है तो कितना परसेंट अमाउंट दे रहा है, 50% अमाउंट दे रहा है। अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता 20 पैसे इन रुपी तो कितना दे रहा होता, 20%। 30 पैसे इन रुपी का मतलब 30%। क्लियर है, 100 पैसे से कंपेयर कर लोगे आप इसे। तो बेटा 5,000 में से वो मेरे को कितना अमाउंट दे रहा है, आधा अमाउंट दे रहा है 50 पैसे, यानी 2,500 रुपए। तो अब एंट्री देखो यहाँ पे बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,500 रुपए, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिटेड 2,500 रुपए टू राम 5,000 रुपए। इसका क्या मतलब हुआ, राम से मेरे को 5,000 रुपए मिलने थे, उसमें से उसने आधा अमाउंट मेरे को दे दिया तो यानी कि अब लॉजिक समझते हैं इसके। सर बैंक का नेचर होता है मेरी असेट्स, असेट्स बढ़ने पे क्या होती है सर, डेबिट। सर बैड डेब्ट्स का नेचर होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ने पे क्या होते हैं सर, डेबिट। राम था डेटर, डेटर का नेचर होता है असेट्स, जब उसने पैसे दे दिए या बैड डेब्ट्स हो गई तो असेट्स कम हो गई, इसलिए ये क्या हो गया सर यहाँ पे, क्रेडिट। समझ आ गई दोनों एंट्रीज कैसे होनी है, ठीक है। तो इसमें या तो वो पूरा का पूरा अमाउंट ही नहीं देगा या पार्शियल पेमेंट कर देगा। पार्शियल पेमेंट का मतलब क्या है बेटा, कुछ पैसा वो दे देता है, कुछ पैसा नहीं दे पाता। क्लियर है सबको ये, को मत बेटा। अब यहां पे देखिए, अब कुछ ट्रांजेक्शन्स करा रहा हूं मैं आपको, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। बैंकिंग ट्रांजेक्शन में बेटा जैसे हम एक चैप्टर करा था ना कैश बुक वाला, उसमें हमारी ट्रांजेक्शन होती थी एक कौन सी, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है ना, वो दिक्कत देती थी हमें। पहले वही कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे पहली एंट्री है यहाँ, कैश ₹5,000 डिपॉजिटेड इनटू या इन बैंक। अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, हमने बेटा 5,000 रुपए का कैश जमा करा दिया यहाँ पे बैंक में। पैसा कहाँ पे जा रहा है, बैंक में, यानी बैंक क्या होगा सर, बढ़ेगा। हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, कैश क्या होगा सर, कम होगा। यहां तक समझ आ गई। अब सुनना बेटा, बैंक का जो नेचर है बेटा वो क्या है हमारी, इस बैंक में पैसा जा रहा है ना, तो यानी असेट्स क्या हो रही है सर, बढ़ रही है, तो यानी ये क्या होगा, डेबिट। क्या हो गया यहाँ पे, डेबिट। जा क्या रहा है सर मेरे पास से, यहां से कैश जा रहा है। सर कैश का नेचर भी क्या है यहाँ पे, असेट्स। सर क्योंकि कैश जा रहा है दैट मीन्स असेट्स क्या हो रही है मेरी यहाँ पे, कम, कम हो रही है तो क्या हो जाएगी, ठीक है। अब एंट्री देखो इसी के अंदर मिल गई आपको, डेबिट किसको करना है, बैंक को, क्रेडिट किसको करना है, कैश को। तो सर एंट्री बन गई हमारी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5,000। सेकेंड एंट्री, विड्रू कैश of ₹10,000 from बैंक। मैंने 10,000 रुपए बैंक से निकाले। अब फिर से आराम से ये सोचना है कि जब आप एटीएम जाओगे और वहां से पैसा निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश। यानी सर ये कैश ये रहा, ये क्या है सर मेरी असेट्स है, ये आएगा तो यानी कैश मेरे पास बढ़ जाएगा, असेट्स बढ़ने पे क्या हो जाएगी। सर कहां से निकाला है पैसा, बैंक से, तो बैंक क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। तो सर बैंक का नेचर क्या है, फिर से असेट्स, ये कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अब एंट्री आपको दिख रही होगी बेटा यहाँ, कैश अकाउंट डेबिटेड
टू बैंक अकाउंट। एक एंट्री आती है बेटा, ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI ऑफ ₹20,000। मैंने SBI के अंदर अपना अकाउंट खुलवाया 20,000 रुपए से। तो बेटा SBI क्या है? एक बैंक। तो यानी इसका नेचर क्या आ गया यहाँ पे? अब बैंकिंग सिस्टम हो गया। बैंक का नेचर क्या होगा सर? असेट्स। जब बेटा आप बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो और बैंक अकाउंट में जब खुलवाओगे तो उसमें एक अमाउंट पे कर रहे हो आप, तो आपने 20,000 रुपए बैंक अकाउंट में जमा करे, तो ये क्या हो जाएगा? जमा क्या करा है बेटा हमने? कैश। कैश यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कैश क्या हो गया? अब एंट्री देखो कैसे होगी यहाँ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इस वाली एंट्री में ना बच्चा गलती कराता है, सर हमें समझ नहीं आई कि क्या हुआ यहाँ पे। तो समझने वाली एक सिंपल सी चीज थी, अगर ध्यान से उसे तसल्ली से समझो तो कोई बड़ी चीज नहीं करी भाई। अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ अमाउंट मांगेगा, वो आपको अपने अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। तो मैंने एक बैंक अकाउंट खुलवाया और उसमें 20,000 रुपए जमा कर दिए। तो सिंपल वही वाली एंट्री है जो ऊपर वाली है, सिर्फ इसमें एंट्री चेंज होके आ गई कि हमने नया बैंक अकाउंट खुलवाया है और उसमें पैसे जमा करे हैं। समझ आ गई भाई ये एंट्री सबको? क्लियर है? ठीक है, अब एंट्री लिखिए। सबसे पहली एंट्री बेटा आपकी यहां पे रहे पेमेंट ऑफ एक्सपेंस या पेमेंट ऑफ रेंट बाय चेक। यहां पे बेटा एंट्री आपकी पेमेंट ऑफ रेंट बाय चेक ₹5,000। देखो इन एंट्रीज में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मेरे पास से पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो मैंने आपको सिंपल लिखवा दिया था, जब भी पे करोगे तो बैंक या कैश अकाउंट क्या होगा बेटा? हमारा क्रेडिट होगा। क्या होगा? और डेबिट में क्या आएगा सर? उसका रीजन। तो बेटा ये जो पैसा जा रहा है ये कहां पे जा रहा है? रेंट में जा रहा है। तो हमारी जो एंट्री बनेगी यहाँ पे क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 5,000। देखिए बेटा रेंट पे किया है तो मेरा एक्सपेंस था, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं सर यहाँ पे? डेबिट। क्योंकि बैंक मेरी असेट्स है, मैंने अमाउंट पे किया है तो असेट्स क्या हो गई? कम, और कम होने पे क्या होती है सर? ये क्रेडिट। क्लियर है ये? इससे अगली एंट्री थी बेटा मेरी यहाँ पे, साथ साथ लिखिए मत, समझना है तो। बैंक चार्जेस ऑफ ₹2,000 फ्रॉम बैंक, है ना? 2,000 रुपए के बैंक ने चार्ज काटे। बेटा मैंने आपको बताया बैंक जब भी चार्ज काटेगा तो कहां से माइनस होगा वो अमाउंट? बैंक से माइनस होगा। यानी अल्टीमेटली बैंक से क्या हो रहा है? मेरा पैसा जा रहा है। पैसा जाएगा तो मैंने क्या बोला? जब भी पेमेंट करूंगा तो कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। किसकी वजह से जा रहा है सर? बैंक चार्जेस की वजह से। तो अब एंट्री बनी मेरी यहाँ पे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2,000। अब भी नेचर क्या होगा बेटा यहाँ पे? बैंक चार्जेस क्या है मेरे? एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी बढ़ेंगे तो क्या होंगे? डेबिट। बैंक क्या है बेटा मेरी? असेट्स। असेट्स जब भी कम होगी तो क्या होगी बेटा यहाँ पे? क्रेडिट। ठीक है, अभी रुक जाइए, करिए मत साथ साथ। उससे अगली एंट्री लिखवाई थी बेटा मैंने आपको, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। फिर से क्या हुआ? बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है बेटा। जब भी चार्ज करेगा तो वो अमाउंट कहां से कटेगा बेटा? मेरा बैंक से कटना है। ठीक है ना? तो अगली एंट्री है मेरी यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ₹2,000 या 5,000 कुछ भी। देखिए फिर से बेटा जब चार्ज हो रहा है तो बैंक क्या होगा? मेरा माइनस होगा, पैसा जाएगा। तो अब एंट्री बन जाएगी क्या? इंटरेस्ट चार्ज लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू
बैंक अकाउंट 2000 2000, क्योंकि आप नरेशन में मेंशन कर दोगे क्या, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज या बीइंग इंटरेस्ट पेड। अब बेटा इंटरेस्ट जब मैंने दिया है तो ये क्या है मेरा एक्सपेंस, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो ये क्या होता है बेटा यहाँ पे डेबिट। बैंक क्या है अगेन मेरी असेट्स, असेट जब घटती है तो क्या होती है सर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक थी कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है बेटा, तो जब बैंक इंटरेस्ट देता है तो कौन से अकाउंट में आएगा, मेरे बैंक अकाउंट में ही आ जाएगा ना। तो जब बैंक ने इंटरेस्ट दिया है तो कहां पे जमा हो गया, वो बैंक में। तो पैसा क्या हुआ है, पे हुआ है, रिसीव हुआ है। जब रिसीव होता है तो मैंने क्या बताया, क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट। अब एंट्री देखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अभी इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 5000। तो बेटा इंटरेस्ट मिला है ना, तो पैसा आया, पैसा आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट क्या होगा, हमेशा डेबिट। किसकी वजह से हुआ सर, टू इंटरेस्ट। यहां इंटरेस्ट भी लिख सकते हो, और इंटरेस्ट 5000 5000। अब बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे बैंक फिर से मेरी असेट्स है, क्योंकि मेरे को पैसा मिल रहा है तो असेट्स बढ़ रही है, तो क्या होगा यहाँ पे, डेबिट। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है मेरी, रिवेन्यू, क्योंकि जब मेरे को इनकम मिलती है तो वो क्या कहलाता है, मेरा रेवेन्यू। रेवेन्यू सर इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू इंक्रीज होने पे क्या होता है सर, यहाँ पे क्रेडिट होता है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट या ऑफ ₹5000 फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट से SBI टू। ये बेटा मोस्टली ना छोड़ आते हैं बच्चे एंट्री, या गलत कराते हैं, देखो क्यों कंफ्यूजन वाली हो जाती है ये। अब यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, बैंक से बैंक में ही जा रहा है पैसा, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है। तो बैंक क्या है बेटा, मेरी असेट्स है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है, तो जिस अकाउंट में जा रहा है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वहां पैसा रिसीव हो रहा है। जिस अकाउंट से जा रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री देखना कैसे होगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, सबसे यूनिक एंट्री है ये, टू। अब SBI से किसमें गया है, PNB में, तो ऊपर आप यहां पे मेंशन कर दोगे क्या, PNB साथ में। और कहां से गया है बेटा, SBI से 5000। देखिए क्या रूल लगा यहाँ पे, बैंक की ये भी असेट्स थी, लेकिन PNB में पैसा जमा हुआ है, तो यहाँ पे ये असेट्स बढ़ गई थी, इसलिए क्या हो गई, यहां भी पैसा गया है, लेकिन SBI से पैसा गया था, तो यहाँ पे इसने पेमेंट करी थी, तो यहाँ पे असेट्स क्या हो गई थी, कम हो गई थी, तो यहाँ क्या हो गया बेटा, ये क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, समझ आ गई एंट्री है। सॉरी, देखिए गुड्स गिवन एज चैरिटी, डोनेशन, सैंपल। देखो बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में जब सिखाया था बेसिक, तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि जब गुड्स परचेज और सेल करते हैं तो वर्ड क्या यूज होता है, परचेज और सेल्स, है ना। गुड्स खरीदेंगे तो क्या आएगा, परचेज, गुड्स बेचेंगे तो क्या आएगा, सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम ना गुड्स डोनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, किसी सैंपल में दे रहे हैं। तो बेटा कुछ भी आप करोगे ना, तो इसकी एंट्री जो बनेगी वो यहाँ पे देखिए, चैरिटी, डोनेशन, सैंपल। इन सबका अगर मैं नेचर देखूं बेटा, अगर मैं एक बिजनेस चला रहा हूं और इन तीनों में से कोई भी काम करता हूं, तो ये मेरे लिए नेचर क्रिएट करेगा क्या, मेरा एक्सपेंस। फिर मेरे लिए तो खर्चा ही है ना ये हर तरीके से, तो ये क्या हो गया बेटा, डेबिट।
डेबिट हो गया, क्यों? क्योंकि ये बढ़ गए। समझ आ गई डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि सर जब मैं पे कर रहा हूं या खर्चा कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे? डेबिट। सर जा क्या रहा है मेरे पास से? गुड्स जा रहे हैं। एक चीज दिमाग में स्टोर कर लो, पूरी अकाउंटिंग में जब भी गुड्स आपके पास से जाएगा तो बेटा हमेशा और हमेशा हर कंडीशन में टू परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा आपका? हमेशा माइनस हो जाएगा या क्रेडिट हो जाएगा। देखो जब मैं गुड्स परचेज करता हूं तो एंट्री क्या करूंगा? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट, क्यों? क्योंकि सर यहां पे जब गुड्स खरीदे थे ना मैंने, तो कह सकते हैं मेरे एक्सपेंस बढ़े थे और मेरे गुड्स भी क्या हुए थे? बढ़े थे। लेकिन अब मैंने ये खरीदे हुए गुड्स क्या कर दिए? किसी को दे दिए उठा के। तो इसका इफेक्ट पर अगर इसको मेरे को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस डेबिट को नीचे क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट क्यों हो गया? क्योंकि सर खरीदा हुआ जो मेरे पास माल पड़ा था वो क्या हो गया? मेरे पास से चला गया। तो इसको सेल्स तो नहीं बोल सकता ना बेटा मैं। सेल्स कब होती है? जब मैं उसको बेचता। मैंने बेचा तो है ही नहीं, मैंने क्या करा? उसको डोनेट करा बेसिकली। तो जब भी डोनेशन, चैरिटी या कोई भी एंट्री आएगी तो बेटा परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। इसी के अंदर एक चीज और होती है, मान लो यहां पे लिखा है ओनर विड्रू गुड्स ऑफ ₹10,000 फॉर इट्स पर्सनल यूज। ओनर ने 10,000 रुपए के गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले बेटा। पर्सनल यूज पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा क्या है सर? मेरी ये ड्राइंग्स है। मैंने क्या बताया कि गुड्स जब भी मेरे पास से जाएगा तो परचेज क्या होगा बेटा? क्रेडिट होना है। डेबिट क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे ड्राइंग्स। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो क्या बन जाएगी बेटा? यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। 10,000 ड्राइंग्स का नेचर क्या है सर? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ने पे क्या हो जाते हैं? डेबिट। तो ये तो आपको याद भी नहीं करना, सिंपल याद रख लो एक चीज दिमाग में कि जब भी आपके पास से गुड्स जाएंगे तो परचेज क्रेडिट होगा और जो बाकी का है रीजन क्या हो जाएगा? हमेशा डेबिट। चाहे वो चैरिटी में जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट में जा रहे हैं, सैंपल में जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं। ठीक है जी।